हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी हम तुफैल साहब के भतीजा बोल रहे हैं। तुफैल साहब कौन से वाले? तुफैल शमसी साहब? हाँ जी जी। ये गाजीपुर वाले? नहीं समस्तीपुर वाले हैं। अच्छा समस्तीपुर वाले तुफैल भाई। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी हैं आप? हाँ तो जी अलग ये है एकदम सुन्नी टनाटन। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए हजरत। हजरत कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक जो है जमाती बैठे हुए हैं। अच्छा। अब वो कुरान और हदीस से मुझे मोबाइल से एक किताब बताता है जिसमें वो लिख के बता रहा है कि हमारे नबी इल्म गैब नहीं है, इसकी दलील है कुरान से। और हमारे नबी मर कर मिट्टी में मिल चुके हैं, इसकी भी दलील है कुरान से, जो हम आपको अभी व्हाट्सएप करने वाले हैं। ये कैसा आदमी है कि माज़अल्लाह हुजूर को मरकर मिट्टी में मिलने वाला बता रहा है और कुरान से बता रहा है? कैसा आदमी? ये वो बता रहा है कुरान शरीफ का है कि इसकी उनको भेजा है। मौलवी है मौलवी? हाँ जी जी जी। बात कराओ। लीजिए बात कीजिए, बात करो। तो रखो बोलो। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी सलाम वालेकुम। बदुआ बाद में दो, पहले बात करो। ये बदुआ क्यों दे रहे हैं आप? है? अरे बदुआ क्यों दे रहे हैं? अच्छा ठीक है भाई, माजरत चाहता हूँ। ये एक माजरत नहीं होता है, माजरत होता है। हाँ ठीक है भैया, हम ज्यादा अच्छा कितने पढ़े? तो जब पढ़े लिखे नहीं है तो बकवास क्यों कर रहे हो? क्या बकवास कर रहा हूँ? हम आपसे पूछ रहा आपने ये की है कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया और फिर मेरे नबी को माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाला बता रहे हो और कह रहे हो कुरान से साबित करूंगा। देखो सूरह अराफ का 188 नंबर आयत है, ऐ नबी इनसे कहो कि मैं अपने आप के लिए किसी फायदे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, अल्लाह ही है जो कुछ चाहता है वह होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। ये मैंने पढ़ा कुरान में, इसलिए मैंने भाई हमसे पूछे तो हम बताए। आप इसके बारे में क्या कर रहे हो मैं सुन लेता हूँ, उसमें क्या है? आप इतना नाराज होकर क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए नाराज हो रहा हूँ कि मेरे नबी की शान में तौहीन की, तो मैं अपने नबी का उम्मती हूँ, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, तो इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आयत जो हमने पढ़ी है, मैं थानवी को गलत कहूंगा तो आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा। बेशक सही बात है। आप ठीक है, आप जो मैं ये आयत पढ़ा हूँ जी जी, ये इसके बारे में आप क्या कर रहे हो? इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर का गुलाम हूँ, तो मैं आपको सब समझाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ। तो आपने जो ये आयत पढ़ी है इससे आपने क्या नतीजा निकाला, क्या मतलब निकाला? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई गैब नहीं जानते? क्या अल्लाह ताला ने वाकई गैब नहीं दिया हुजूर को? देखिए भाई, हमारे जैसे आलिम नहीं है, ये कुरान का आलिम नहीं, मेरी बात हुई, मेरी बात हुई है, ये कुरान का तर्जुमा किया हुआ है, ये कोई आलिम मुफ्ती किया होगा, ठीक है? तो जो कुरान का तर्जुमा किया है वही हिसाब से बता रहे हैं, हम कोई तर्जुमा करने वाले नहीं है। देखिए मैं आपको ये समझा, अब आप इसमें आप कुछ और तर्जुमा करके बता रहे हैं तो फिर बताए, हम सुनते हैं। हाँ सुनिए अब। हाँ, मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि ये जितने भी वहाबी देवबंदी हैं, कम इल्म लोगों को, जाहिल लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी जमात में ले जाते हैं और उनको वो आयतें बता बता के उनका जहन खराब करते हैं जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल इल्म गैब की नफी में है या जाती इल्म गैब की नफी में है, या तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी है। समझे हजरत? बोलिए, सुन रहा हूँ। क्या वाकई आप अपनी इस्लाह के लिए और अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए तो भाई पूछ रहा हूँ, मैं भी गोल गोल घूम रहा हूँ, कभी इनसे सुनता हूँ कभी इनसे सुनता हूँ। देखिए अब मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ। अच्छा ये बताइए, कुरान में तजाद है, कुरान में फाल्ट है? कुरान में कहाँ से फाल्ट आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं। अब मैं आपको दोनों तरह की आयतें पढ़ के बताऊं, क्या मुझे कुछ वक्त दे सकते हैं? बेशक आपके पास बहुत, हमारे पास वक्त है अभी, आप हमको आयत बता दीजिए, हम लिख के हम देखेंगे। एक दो नहीं सुनाऊंगा, काफी सारी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं सुनाइए मत, आप हमें आयत नंबर बता दीजिए, हम खुद देखेंगे। हम चलिए कुरान खोलिए, कुरान खोलिए, आयत नंबर बताइए। कुरान तो खोलिए, कुरान खोलिए, कुरान बताइए और लिखा है। हाँ आप जो है सूरह अनाम निकालिए। हाँ एक मिनट रुक जाइए, आप एबीसी पर रुके रहिए। आयत नंबर 59 निकालिए। सूरह अनाम, रुकिए एक मिनट। हाँ सूरह अनाम, रुक जाइए एक मिनट।
हेलो, जी जी जी। तो बात हो गई? नहीं, वो उनसे कुरान में निकलवा रहा हूँ। अब मैं इनको ये समझाऊंगा कि जी जाती क्या होता है और अताई क्या होता है। हाँ। 65 नंबर में साहब, सूरह नाम के कितने नंबर आया? आयत नंबर 59, 59। हाँ, रुक जाइए। निकालो यार, क्या कर रहे हो इतना? बस रुक जाइए, चल रहे, घबराइए मत, लगेगा ना, लोगों को परेशानी होगी ना सुनने में। ये रिकॉर्ड हो रहा है आपका इधर। ठीक है, रिकॉर्ड। आपका नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया। नारायण हैं? नारायण। क्या देखिए, इसी के पास गैब की कुंजियां है जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है। हाँ फल और तेरी मतलब खुशकी, फल और तेरी जल में जो कुछ है सबको वह जानता है। पेड़ से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म न हो। जमीन के अंधेरे पर्दे में कोई दाना ऐसा नहीं जिसको वह न जानता हो। खुश्क और तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा है। हाँ, वो कौन सी किताब है जिसमें लिखा है? कुरान होगा। होगा, है नहीं? हाँ, पुरानी है, और क्या। माशाअल्लाह, चलिए, बड़ा अच्छा जवाब दिया है। खैर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है वो अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और जो खुद अल्लाह तबारक व तआला को है वो जाती है, उसे किसी का दिया हुआ गैब नहीं। और गैब की तारीफ है कि मतलब छुपी हुई चीज है ना, जिसको हम अपनी आदि तौर पर अपनी आदत से, है ना, उसको मालूम ना कर सके। जिस तरह के मान लीजिए हमारे सामने कोई सामान रखा हुआ है ना, तो हम उसको देखकर ये बता सकते हैं कि ये क्या है, तो ये गैब नहीं है ना, हमारे लिए गैब नहीं है। मगर उलमा ने जो तारीफ की है गैब की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छुपी हुई चीज को ही गैब कहा जाता, दिखती हुई चीज को गैब नहीं कहा जाता। और हम जो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे नबी वो गैब जानते हैं जो हम नहीं जानते। जो हमारे लिए गैब है उस चीज का भी इल्म हमारे नबी जो है रखते हैं। ठीक है। अब सुनिए, वहाबी देवबंदी कहते हैं कि गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज गायब ही नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज गायब नहीं है, गैब नहीं है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैब हमसे है, वो चीज छुपी हुई हमसे है मगर हमारे रब से नहीं। इसलिए अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह हर गैब का जानने वाला है, हर छुपी चीज का जानने वाला है। इसी तरह हमारे नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अता से उन छुपे हुए खजानों का जो है इल्म अता किया। इसलिए हमारे नबी को भी वो इल्म मालूम है, वो जानकारी है जो हम नहीं जानते। मगर उलमा ने गैब की तारीफ क्या की है कि गैब उन बातों के जानने को कहते हैं जिनको बंदे आदि तौर पर अपनी अकल और अपने हवास से ना मालूम कर सके। समझे जनाब? अपनी अटकल ना लगाएं, अपनी अटकल से भी ना उसको समझ सकें, हवास से भी ना समझ सकें। हाँ, बहरहाल आपको मैं वो आयत पढ़ के सुनाता हूँ जो आपने जिसका तर्जुमा किया है। तो ये इल्म जाती है, रब का है, और अल्लाह ताला का जान फरमा रहा है कि गैब की सारी कुंजियां उसी के पास है, यानी अल्लाह के पास है। हुजूर से कहलवाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए, और गैब की सारी कुंजियां उसी के पास है, यानी अल्लाह के पास है, उसके सिवा उन्हें कोई नहीं जानता। वही जानता है जो कुछ खुश्क और तर जमीन और समंदर में जो है
زمین کے نیچے یا سمندر میں یا آسمانوں کے اوپر ہے نا, زمین و آسمان میں جو بھی ہے, خشک و تر میں جو بھی ہے, وہ صرف اللہ جانتا ہے. ٹھیک. اچھا دوسری سنیے, آیت بھی پڑھ کے بتا دوں کیا اس کی یا رہنے دو؟ ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں, آپ بتائیے. چلیے دوسری آیت بتاتا ہوں میں اپنے رب کے تعلق سے اور اپنے نبی کے تعلق سے, کہ میرے رب نے میرے نبی کو کیا جو ہے علم غیب عطا کیا. سنیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 179 یعنی 179. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اور چپیے بیچ میں مت بولیے, ایسے بیچ میں بولنے والے پہ بہت غصہ آتا ہے مجھے. بات کو کچرا کر ڈال رہے ہو. میں ادھر محنت کر رہا ہوں, تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ بیچ میں کچرا کر رہے ہو. میں کچرا نہیں کر رہا ہوں. آیت نمبر 179. آپ پڑھیے. آیت پڑھ دی, دوبارہ پڑھوں؟ نہیں آیت کھول لیا میں. اچھا, اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے لوگوں یعنی عام لوگوں, تمہارے میرے جیسے لوگ, ٹھیک ہے, اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. اللہ تعالیٰ کی شان کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے جیسے کو غیب کا علم عطا کرے. اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے. ہاں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا کرنے کے لیے, غیب کا علم دینے کے لیے, سکھانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے. تو سب سے اعلیٰ اور افضل جو نبی ہیں, جو رسول ہیں, جو اللہ کے محبوب ہیں, وہ کون ہے؟ ذرا ان کا نام بتائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا تو کیا ہمارے نبی کو چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں چھوڑا ہوگا نا, نہیں چھوڑا ہوگا نا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. چلیے دوسری آیت سنیے پھر نفی والی. جس آیت کو وہابی دیوبندی پڑھ کے حضور کے علم غیب کی نفی کا انکار کرتے ہیں, حضور کے غیب کا انکار کرتے ہیں, وہ آیت پھر سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ گیا میں نے پڑھانی ویسے ہی سمجھ گئے. ہلو جی, میں نے پڑھا نہیں ادھر سے اور آپ ویسے ہی سمجھ گئے. ہلو جی, اس کا گونا ہے کہ شہید قبر میں زندہ ہے, ولی زندہ نہیں ہے. دیکھیے بھاگے مت ایسے. دیکھیے جب علم غیب پر یہ بات کرنا آئے ہیں تو علم غیب پر ہی بات کیجیے. پہلے میں سمجھا دوں, ادھر ادھر بھاگنے والوں پہ مجھے بہت جو ہے غصہ آتا ہے, اچھا نہیں لگتا مجھے. ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک جگہ پھنس جاؤ تو بھاگ جاؤ, رکنا مت. اب جو ہے نا بات نہیں, مسلمانوں کو بہکانے آتے ہیں. ہاں سنو, ان سے بات کراؤ میری. بات کیجیے. بولیے. ہاں بولیے. آپ جناب جا کہاں رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اور آپ بھاگ رہے ہیں پتہ توڑ. بھائی غیب والی بات ہم سمجھ گئے ہیں. ایسے کیسے سمجھ گئے؟ ابھی ایسے تھوڑی سمجھ گئے, ایسے نہیں سمجھو گے. میں سمجھا پوچھ رہے ہیں وہ تو مجھ کو ملا ہی نہیں جواب. پھر وہی بات, کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی, غیب کی بات بتائی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا غیب ہے نا اللہ کے پاس. ان کے پاس خود کا غیب تھوڑی ہے. ارے تو میں نے تو وہی کہا نا کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کے لیے عطا علم غیب مانتے ہیں, اور میں نے تم کو پہلے ہی سمجھایا, شروع میں ہی سمجھایا, بات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا کیا ہے. ہاں تو بس صحیح ہے نا, تو وہ بات بتائیے. انکار کیوں کر رہے ہو؟ انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو قرآن کی آیت آپ کو بتایا کہ بھائی چپ. ابھی پاگل اور جاہل ہے کیا پاگل. ہاں
चुप जा, आप खामोश रहे। पहले तूने नबी के इल्म गैब का इनकार किया, सीधे साधे भोले वाले मुसलमानों को बहकाता फिरता है, शर्म नहीं आती? अरे मैंने तुझे बताया कि वो जो आयत तूने पढ़ी है वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती इल्म गैब के ताल्लुक से है। उसमें इल्म गैब, हुजूर के इल्म गैब की नफी कहाँ है? अगर हुजूर के इल्म गैब की नफी है पूरे कुरान में तो ला दिखाए एक आयत कोई निकाल के। पढ़ना कोई एक ऐसी आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो मैंने अपने नबी को गैब का इल्म अता नहीं किया, या हुजूर ने फरमाया हो कि अल्लाह ताला ने मुझे गैब का इल्म अता नहीं किया। दिखाए एक आयत कोई निकाल के। चला लोगों को धोखा देने के लिए। बोलना। हेलो, इसने कॉल कर दिया, मैं इसको, इसने कॉल कट कर दिया, मैं इसको लाइन पे लेता हूं। अरे यार फोन दूसरे नंबर पे है, मेरा बैलेंस दूसरे नंबर पे है। ऐसे हरामियों से बात करके ना दिमाग खराब हो जाता है पूरा पूरा। साले शैतान धोखा देने के लिए आते हैं मुसलमानों को, हराम का पिल्ला कहीं का। अब मैं आपको समझाऊंगा जनाब, ठीक है? हेलो हेलो, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं और ऐसे हरामियों को डंडे से लताड़ें, डंडा लेके मारे सालों को दौड़ाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह। यहाँ पे जबर लगा दिया है, हाँ जबर है। यहाँ नुक्ता जो है वो जो है जबर, जेर लग गया यहाँ जबर की जगह। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह। सूरह नम्ल की आयत नंबर 65 है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो कि गैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और जमीन में सिवाय अल्लाह ताला के। यहाँ पर हुजूर के इल्म गैब की नफी नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से कहलवा रहा है, इसलिए कि शैतान, मुनाफिक, मुशरिक लोग उल्टे सीधे सवाल किया करते थे वहाबियों देवबंदरों की तरह, जैसे ये शैतान करते हैं इसी तरह इनके बाप दादा करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह गैब जानता है, ये नहीं कहा कि मैं गैब नहीं जानता, ये अल्लाह ने मुझे अता नहीं किया, यहाँ है ही नहीं ऐसा। खैर दूसरी आयत सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरह निसा आयत नंबर 113। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सभी इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे। यानी जो जानते थे वो तो जानते ही थे, मगर जो नहीं जानते थे वो भी हुजूर को अता कर दिया, वो हुजूर को सिखा दिया, जना दिया। समझे हजरत? हाँ, ये अताई की आयत है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ाती इल्म वाली आयत पढ़ी है मैंने आपको पहले जो सुनाई। अब दूसरी आयत फिर से जो है ज़ाती इल्म के ताल्लुक से बताता हूं। ये वो 5 चीजें हैं जो कयामत की बातें हैं, औरत के पेट में क्या है, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहां मरेगा, ये उसके ताल्लुक से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। एक का फोन आ रहा है, जरा लाइन पे लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, बोलिए जनाब, क्या हुआ? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। अरे बोलो ना यार, कॉल किया खमा खाई, क्या कर रहे हो, कौन हो? हेलो।
चलो हेलो, हाँ हेलो सलाम वालेकुम। जी, कौन? सलाम, जवाब चले लीजिए भाई। आप कौन बोल रहे हैं जनाब? अभी इस नंबर से कॉल आया था ना दोबारा? जी जी, मैं अभी दोबारा किया मैंने। नहीं, मतलब इससे पहले भी आपने कॉल किया था ना, जो किसी से इल्म गैब पर बात हो रही थी? नहीं, मैं पहली बार फोन कर रहा हूँ उससे। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं? जी, बात पहली बार हो रही है। अच्छा, तो बदुआ क्यों दे रहे हैं? बद्दा कहाँ थी मैंने आपके लिए? सलाम वालेकुम बोला ना आपने? नहीं तो मैंने सलाम वालेकुम कहा है। नहीं, सलाम वालेकुम बोला था। नहीं तो खैर, आप गलत अपना कह रहे मसलक हैं। बताएं। गलत कह रहे हैं आप तो। अच्छा, अपना मसलक बताएं। मैं कह रहा हूँ गलत कह रहे हैं जी, अपना मसलक बताएं। मसला से क्या है भाई? ऐसा करें, कॉल काटे, मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ, आपको भी समझना है तो लाइक कर रही मुझे है। बात करनी, मुझे आपसे बात करनी है भाई। अच्छा, तो आपको बात करनी है जनाब, जी, तो आप जी। बात कीजिए, बोलिए क्या बात करनी है? अच्छा, तो लाइन पे कौन है दूसरा? है कोई भाई? समझा रहा हूँ किसी को कुछ। एक तो भाग गया कॉल काट के, देवंदर आया था, इल्म गैब पर बहस छेड़ी, अच्छा वही चीज मैं बता रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, आप कौन है पहले बताएं। मैं इंसान हूँ। मैंने कब कहा जानवर हो? तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप कौन हो? बताते हुए डर लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अल्लाह मौलवी हो, मुफ्ती हो? किसी का डर नहीं है। मौलवी हो, मुफ्ती हो? मौलवी हो, मुफ्ती हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कुछ नहीं है तो कॉल काट दो, जल्दी से दिमाग खराब मत करो, ठीक है? जाओ। नहीं, मैं इसलिए बात फोन कर रहा हूँ आपसे, जो आप ये ड्रामा कर रखा है यूट्यूब पर आपने, ये सही है क्या आपका? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। जब आपको इतना शौक है बात करना है तो किसी मुनाज़रा करो ना किसी से। हाँ, तो लाओ लाइन पे लाओ। हाँ, अपने किसी बड़े से बड़े मुफ्ती को लाइन पे ले लो। नहीं, सुनो तो सही, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे यार, बताओ, जो कहा है उस पे अड़े रहो, जो कहा है उस पे अड़े रहो, अपने बड़े से बड़े किसी मुफ्ती को लाइन पे ले लो। ये बात सही है क्या आप? अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बात सही है क्या? तुमने मुझे कॉल किया, दूसरों को सुनाना जायज है कि नहीं है? सही है। एक मिनट, तुमने मुझे कॉल किया और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये बात अच्छी है क्या? नहीं, मैं लड़ाई कहाँ भाई, लड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं यार। अरे तुमको बुरा लग रहा है, मिर्ची लग रही है, ये बात अच्छी है क्या? नहीं, ये जो आपका तरीका बोलने का ना वो बिल्कुल गलत है। बड़ा अच्छा तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, यही तो है। क्या यही है? घमंड, तकब्बुर, घमंड नहीं है, यही तो है आपकी। घमंड नहीं है। वाह कराना यूट्यूब पर, यही तो है, यही तो नक्श ख्वाहिशात अच्छा, है तो तुम आपकी। अपनी अच्छी बात कह दो, तो तुम्हारी अच्छी बात भी यूट्यूब पे डाल देंगे। आराम से, मैं कुछ नहीं कहा। ऐसा है? नहीं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे की बात को सुनाना यूट्यूब पर डालना जायज है, गलत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा सड़ा हुआ बदबूदार अकीदा आवाम के सामने आना चाहिए ना? क्या? तुम्हारा सड़ा हुआ बदबूदार अकीदा आवाम के सामने आना चाहिए ना? कौन सा अकीदा? तुम हो किसके साथ? पहले ये तो बताओ, तुम पता तो चले, शिया हो, कादियानी हो, खासी हो, वहाबी हो, देवबंदर हो, कौन हो तुम? हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो तुम? मसले से क्या है? कौन सा मसला? अरे ऐसे कैसे नहीं है ना? क्यों है? मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, 73 जमातें होंगी, 73 गिरोह होंगे। उसमें तो तुम ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो जन्नती हम ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जन्नती नहीं, जहन्नमी है। जन्नती। अपना आपको जन्नती कहना सही नहीं, पहली बात तो। सही है, नहीं सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाँ, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो कुदरत है, शान व आजमत है, और जो उसके महबूब की शान व आजमत है, उस पर हमें जो है गर्व है, खुशी है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। और तुम जो है ये कहते हो माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा झूठ पर कादिर है, माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अरे अस्तगफिरुल्लाह बाद में पढ़ो, पहले अपने घर के खबर लो, ठीक है? सुअर की औलाद, हरामखोर। गाली मत बक, गाली मत बक, बदतमीजी में गाली मत बक। ये कहते हो कि क्या कहते हैं, अल्लाह झूठा है, ये करते हो करते हैं झूठ। अरे तुम्हारी किताबें उठा के देखो, खुदा के बंदे हो, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। सुन, अपनी मत कराओ यूट्यूब पर, वाह मत कराओ। अगर ये हवाला गलत हो, मौत भी आनी है। हाँ, जाकर तुम हराम करो इंशाअल्लाह। अगर क्यों अपनी ऐसे करा रहे हो? अगर तू हवाला गलत साबित कर दे तो सजा दे, बीच चौराहे पे खड़ा करके कर दे। हवाला सही है, मैंने सही बोला है, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, इन देव के बंदरों से निकल जा। क्या? अगर हवाला सच्चा है, जो मैंने बात कही अगर वो सही है, तुम्हारी किताबों में लिखा है, तो इन देव के बंदरों से निकल जा, तौबा कर ले सच्चे दिल से, जहन्नम वाले फिरके से निकल जा। ये दिल का नफरत भरी है ना, भर दी नफरत तो दिलों के अंदर, भर दी कूट लाया हुआ क्यों है शैतान के सारे जानवर है ये सारे। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा है पहले तू ये बता?
मैं कुछ भी पढ़ा नहीं हूँ भाई, मैं तो जाहिल आदमी हूँ पहली बात। अबे जाहिल है तो बकवास करने क्यों आया, क्यों कॉल किया, ये बात सही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपकी अभी यूट्यूब पे एक बात सुनी थी। क्या बात सुनी थी? ये जायज है कि नहीं है? हाँ क्या बात सुनी थी? सब जायज है, तुम्हें मिर्ची लग रही है, सब जायज है। इतनी चौड़ी पुजारी। अरे बौखलाया वो तो तू है, मैं थोड़ी हूँ। मैं किसी को समझा रहा था, तूने बीच में आके साले शैतान पंगा डाल दिया। मुनाजर करो भाई, मुनाजर किस लिए बनाया है? तू मुनाजिर है तो भाई इसलिए फोन बात करना, उससे बात करना, उससे बात करना, उसको यूट्यूब पर छोड़ना। मैंने थोड़ी कॉल किया, नहीं मेरे भाई, तूने कॉल किया है। ये सही बात नहीं है। अरे कैसे नहीं है सही बात? तो जो तू बात कर रहा है ये भी जाएगी इंशाल्लाह, तेरे नंबर के साथ जाएगी, टेंशन मत। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ भाई ये जाए। हाँ फेमस होना चाहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, किसी की बात फेमस होना चाहता है, फेमस। किसी की बात सुनना, उसको फिर दूर आगे बढ़ाना, ये जायज है नहीं है? ये बता। हाँ जायज है, जायज है, जायज है, बिल्कुल जायज है, सही है, ताकि तुम्हारा सड़ा हुआ बदबूदार अकीदा आवाम के सामने आना चाहिए। कौन सा अकीदा? जो तुम्हारा अकीदा है मादल्ला। पहले तो बता, तो लवारिस है कौन तू, पहले ये तो बता, फिर मैं तेरे घर से ही हवाला दूंगा। तू अहले हदीस है? अहले हदीस है? नहीं, अकीदा क्या है? तू अहले हदीस है? मसला से तुझे क्या है बता, मसला से क्या है? अरे कितना सड़ा हुआ बदबूदार धर्म है तेरा, जिसको तू बताने नहीं चाह रहा है। खुदा के बंदे हो, खुदा के बंदे हो, खुदा के बंदे हो। अरे कैसा गंदा धर्म है तेरा जिसको तू बताना नहीं चाह रहा है? धर्म गंदा कहते हैं? अरे और क्या, सड़ा हुआ बदबूदार होगा तुम्हारा। किसी काफिर ही जमात से तू ताल्लुक रखता होगा। क्या? किसी काफिर जमात से ताल्लुक रखता होगा। अच्छा थानवी को तू काफिर मानता है या मुसलमान? तू इन बातों क्यों करता है? मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो काफिर है एक नंबर का। खुद क्या मानता है बताना। और वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद भी नहीं है, वो हरामी है, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले उसका बाप जो है नामर्द हो चुका था। मानता है, कुछ को नहीं मानता, क्या है क्या नहीं, मतलब कौन सा नहीं। अरे मेरे भाई इनसे कुछ निकाल जा, इनसे तेरे मिर्ची क्यों लग रही है? तेरे मिर्ची क्यों लग रही है? कुछ भी नहीं है यार, तेरे मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं हमें मौका नहीं, आखिर तेरे अमल पेश होंगे, फिर वही बात। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्यों चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे मैं क्यों ना पढ़ूं, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, अपने नबी का उम्मती हूँ। अभी एक शैतान आया था मादल्ला, कह रहा था मादल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वो कह रहा था कि नबी को इल्म गैब हासिल नहीं है मादल्ला है, तो समझाना उन्हें जाके शैतानों को। तो मेरे भाई मैं नंबर देता हूँ, उस नंबर पे कॉल कर तू जरा, 1 मिनट मैं नंबर देता हूँ, तू उस नंबर पे कॉल कर और उसे तू दोबारा लाइन पे ला। जी ले नंबर लिख। मैं किसी का नंबर नहीं ले रहा भाई। अबे नंबर लिखना, बात कर। नहीं, मैं इसलिए फोन किया आपसे, मैं अभी यूट्यूब पर बात सुन रहा था, मैं ये सही है गलती पूछ रहा था। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। यही पूछना चाह रहा था, अगर गलत है तो साबित कीजिए। नहीं मैं क्यों साबित करूँ भाई? अगर गलत है तो आप साबित कीजिए। मुझे क्या है, अपना तू मरेगा, तेरा अमल तेरे साथ जाएंगे, मैं मरूँ मेरे साथ, मेरा अमल मेरे साथ जाएंगे। अल्लाह जाने, बहुत अच्छी बात। मुझे क्या है, तुझे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? हाँ बहुत अच्छी बात है। नहीं इसलिए मैं फोन किया भाई कि बात सही है क्या गलत है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सही बात है, सही बात है। इसको रिकॉर्डिंग को दूसरे आगे पहुंचाना। हाँ बहुत अच्छी बात है, खुलासा होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर में ये लोग सोशल मीडिया से जो है बदअकीदगी फैला रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बदअकीदगी का सर्वनाश करने के लिए, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने ये काम चालू किया है। चलो अच्छी बात जी हाँ। और अगर तुम्हारी जमात का कोई सबसे बड़ा शैतान हो, जो सबसे बड़ा आलिम हो, जो सबसे बड़ा ये बहुत अच्छी नहीं यार, बड़ी अच्छी बात है। मैं शैतानी बोलता हूँ जो मेरे नबी के दुश्मन है, मेरे नबी से शैतान ही जलता है, मोमिन नहीं। कौन है नबी का है? दुश्मन कौन है? तो काफिर है फिर तो। हाँ बिल्कुल काफिर है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ तेरा थानवी काफिर है। कौन थानवी? सहारनपुर देवबंद वाला। पहली बात तो यार काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए यार। कौन कहता है काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए? दलील पेश करो। मौत से पहले मुनाफिक को मुनाफिक दलील पेश करो, कोई आयत या करो। कहाँ पड़ा हुआ है, किन चक्कर वही बात हुआ? तो अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करे यार। अरे तू सुधार अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। अच्छा एक मिनट किन चक्करों में लगा हुआ है? किस लिए? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या नहीं देख रहा, इनमें क्यों पड़ा हुआ मेरे प्यारे मेरे भाई यार? किस लिए जो है हम काफिर को काफिर न कहें, जरा उसकी दलील पेश करो। ये आपकी बहुत बुरी बात है। अरे यार बुरी क्यों है, वो क्यों है? मैंने कहा किस लिए ना कहे काफिर को काफिर, वो तो बताओ। कहाँ है काफिर ताल्लुक होगा, ये होगा ये होगा? मैं कहाँ पड़ा हुआ है यार, कहाँ किसके पीछे लग रहा है तू? अरे तू ये बता कि हम किस लिए ना कहे काफिर को काफिर। ये हक पर है क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर हूँ। तू हक पर है कि नहीं है? अपने आगे बढ़। तो मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समस्या है कि तू को किसको मानता किसको नहीं मानता, ये करता वो करता, भाई दूसरे से क्या तुझे?
तू मरेगा, तेरे धर्म की इतनी भी औकात नहीं, इतनी भी हैसियत नहीं कि तू उस धर्म को बता देता। तू छुपाया हुआ है। जो कोई अच्छा काम करते हैं ना, वो अपने अच्छे काम की तारीफ करते हैं कि मैं फला काम करता हूँ, मैं फला कंपनी में काम करता हूँ, मेरा फला काम है। और जो कूड़ा कबाड़े का, कचड़े कूड़े का, गिल्ला फदोलने का काम करता है ना, वो नहीं बताता कि मैं ये गुल्ला फदोलता हूँ। समझा? हाँ, तो पूरा मिलता है। तेरा धर्म उससे भी ज्यादा गलीज है। कम से कम वो तो अल्लाह जानता है, अल्लाह में से कौन प्यारा कौन मैं प्यारा नहीं है, वैसा तो अल्लाह के नजदीक मैं प्यारा हुआ। तो जब तुझे यही पता नहीं है कि अल्लाह को कौन प्यारा है, तू हक पर है कि नहीं है, तो अल्लाह के नजदीक हो तो अल्लाह जाने कौन अच्छा कौन अच्छा नहीं, कौन अरे दुनिया वाले नहीं जानेंगे। जो अल्लाह के महबूब को बुरा कहेगा क्या वो मुसलमान है? तो कौन कह रहा अल्लाह महबूब? तेरे थानवी ने हमारे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दी है। क्या है यार? अरे तुझे मालूम नहीं है, तू अनजाने में धोखे में है यार। तेरा नाम क्या है? नाम टेंशन हैं? तू कभी ये खाना खाता नहीं खाता? अरे तेरा नाम क्या है ये बोल। तू खाना खाता ही नहीं खाता? वही बात, तेरा नाम क्या है ये बोल। तू ये बता, खाना खाता ही नहीं खाता, सोता ही नहीं सोता है, इसी पूरे दिन पूरे 24 घंटे वो क्या कर रहा होगा यार, वो कौन सी नाम क्या है? तुझे फिक्र क्यों हो रही है? मैं सोता हूँ नहीं सोता हूँ, खाता हूँ नहीं खाता हूँ, तुझे क्यों फिक्र हो रही है? नहीं मैं तेरी सोच रहा हूँ। अरे तू मेरा बात सोच, तू अपनी नींद, तेरी नींदें उड़ गई क्या? तू क्यों क्या मेरे काम से तेरी नींदें उड़ गई क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तू सो आराम से, मुझे मैं सोऊं या ना सोऊं, तू सो आराम से। अपने दिल की नफरत को दूर कर रहे आप, इनको निकाल। मैं शैतानों को जूते की नोक पे उड़ाता हूँ, समझा? क्या? शैतानों को जूते की नोक पे उड़ाता हूँ। शैतान कौन? थानवी के चेले और थानवी। कौन नाम बताओ, कौन नाम है? उसमें से तू भी है यार। मैं क्या कहूँ, मैं तो घुमाकर बात करने की आदत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। तू मुझसे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो थानवी कौन? नाम बताओ कोई नाम। अशरफ थानवी, हरामी। थानवी, हाँ, जो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं था, किसी और की औलाद था। जिसका बाप उसके पैदा होने से पहले ही नामर्द हो गया था। अच्छा, तेरा बाप? मेरे बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मर्द हैं। आज मर्द है? वरना अगर तुझे यकीन ना है तो भेज के देख अपनी अम्मा जी को, बोलना तेरा एक भाई और पैदा हो जाएगा। नहीं, बोलना तरीका अच्छा है, कह रहा हूँ। अरे बड़ा अच्छा तरीका है, मैं तो आम आदमी हूँ ना। जब तू कहलवा रहा है तो कह रहा हूँ। हाँ, तू कहता रहे, कहता रहे, तू सोच, तू देख। हाँ, देख क्या? तू कहता रहे। क्या देखूं? अच्छा, ऐसे बोली सुनते बात, फोन मत काटना, फोन मत काट। फिर इसी तरह की और भी बहुत सारी जो है तू बातें सुन सकता है। सुन तो ले, या तो कॉल काट के चला जा, फरार हो जा, मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ। फोन मत काटना बस, फोन काट, भग मत जाना। भग मत जाना? अच्छा, बेइज्जत होने का ज्यादा ही शौक चला। कोई बात नहीं, तू कर बेइज्जत, तू कर। वो अल्लाह के हाथ में हो तो इज्जत मंतशा, मंतशा वो तो अल्लाह के हाथ में, तू कर, कितना बेइज्जत करेगा? अरे तुझे तो आयत भी याद है, तू तो मेरा जाहिल है। तू कर बेइज्जत कितना तू तो बोला था तू जाहिल है। तू खुदा की कसम खा के बोल तू जाहिल है। तू करो, तू खुदा की कसम खा के बोल तू जाहिल है। तू मैं कुछ नहीं हूँ, तू बेइज्जत कर कितना करेगा हराम को? तू कर करने का। अच्छा, तू जाहिल है ये बता, तूने कहा था मैं जाहिल। बेइज्जत कर कितना करेगा? अच्छा, तूने कहा था मैं जाहिल हूँ, क्या वाकई जाहिल है? तू खुदा की कसम खा के बोल जरा। अल्लाह का खौफ खा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खौफ नहीं है। अपनी जिंदगी को कहाँ ले जा रहा है, पता नहीं किसके चक्कर में फंसा हुआ है तू। अच्छा, तेरी नींदें क्यों हो गई? निकल जा, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने से बात खत्म हो गई। ये सोच मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अपनी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बड़े सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मुस्तकीम पर चल रहा हूँ। तूने बहुत बुरा कहा है। क्या कहा है? बहुत बुरा? बहुत बुरा कहा है। क्या? बस कहा है, वो तो सब रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे हाँ, तो बताना क्या कहा है, रिकॉर्डिंग कर ले। मैंने कब कहा कि रिकॉर्डिंग मत कर? हाँ, तो हजरत मैं आपको बता रहा था कि इन शैतानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया। वो बात छोड़, तू अपने अम्मा को भेज है। मैं और तू अलग नहीं क्या? और क्या मैं और तू एक है क्या? तू और मैं एक है क्या? अलग अलग है? इंसान है, बिल्कुल एक है। हाँ, अरे मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ी? अबे तू अपने आप को मुसलमान कहाँ से कहला रहा है जब थानवी का मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक मिनट, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बराबर करे, चुप खामोश है। छोड़ तू। अरे ऐसे कैसे छोड़, ऐसे कैसे छोड़? तू थानवी की मोहब्बत में आया ना, उनको छोड़। तू थानवी की मोहब्बत में आया ना, छोड़ कैसे? उन चक्करों छोड़, ऐसे कैसे छोड़? जिसको पकड़ लेता ना तो छोड़ता नहीं है उस वक्त तक जब तक कि उसको घसीट ना दे। तू फोन मत काटना, बात करता रहे। अरे पागल, कहीं की मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अम्मा को भेज। ये तरीका अच्छा है बोलने का, यही सिखाया आपको?
अरे साले जब तू कह रहा था कि तेरे बाप, तो मैंने कहा मेरे बाप तो मर्द हैं, तुझे यकीन ना हो तो भेज अपनी अम्मा को, मैंने क्या गलत बोल दिया? तुमने कहा इस्लाम मर्द हो गया, ऐसी बात है? अरे सही बात है, उसकी किताब उठा के देखना अशरफ सवा ने, उसने खुद ही देख, मैं बताऊं? चलेगा? अच्छा एक मिनट, अब मैं ऐसी बात करूँ तो दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? अरे एक मिनट सुनो तो मेरी बात भाई, जब मेरे नबी को कोई बुरा कहेगा तो मेरा दिल दुखेगा, तो नहीं दुखेगा? बाप को बुरा कहूँ, भाई बहन को बुरा कहूँ तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? हाँ, जिसका जो होता है ना, नहीं अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बता? अरे सबको सबका बुरा लगता है, मैंने हाँ सबको सबका बुरा लगता है। आपने मुझे क्या कहा? अपने अम्मा को भेज, है ना, ये कहा? अरे सुनो तो, सबको सबका बुरा लगता है। तुम्हारे थानवी हरामी ने हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दी। क्या हमारे नबी का इल्म गैब जानवरों के इल्म गैब की तरह है? बताइए जरा, बताइए ना, अस्तगफिरुल्लाह बाद में कहो। ये गैब के इल्म से तो अल्लाह को नहीं है, किसको? तुमको भी है? अरे अल्लाह के नबी को है कि नहीं है? ये तुमको है? फिर वही बात, मैंने अपने नबी की बात कही है कि मेरी बात कही है? मेरे भाई कहाँ फंसा? अरे पागल कहेंगे, मैं कह रहा हूँ आम, तू कह रहा है इमली, मैं कह रहा हूँ मेरे नबी को इल्म गैब है कि नहीं है, तू कह रहा है मुझे। कहाँ फंसा हुआ है? कहाँ फंसा हुआ है? अबे तू बताना कि है कि नहीं है, बोलना। तू ये बता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें तो अरे तेरे जैसे चिल्ले के पिल्ले कितने आए, कितने चले गए? सलामा बस हुई है। अबे गधे ऐसे थोड़ी कहते। मेरे भाई तूने गलत बोला है, कहाँ फंसा हुआ है? अरे तूने गलत बोला है, पहले सही करके बोल ले, पहले तुझसे बोलने क्या आया? क्या तूने जो बोला है, क्या बोला है? ठीक है, उसको दोबारा बोल। क्या क्या बोला है? तूने जो अभी जुमले इस्तेमाल किए हैं, कौन से? जाहिलुन वाले, सलामा, तो ये तूने दुरुस्त नहीं बोले, पहले इनको दुरुस्त कर। वो मुझे याद इस तरीके से, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है? तू अच्छा तू जाहिल है कि पढ़ा लिखा है? थोड़ा बहुत हाफिज है, मौलवी है? मैं कुछ भी नहीं, मैं कहा ना आपसे। अच्छा मैंने सुना है कि तुम अपनी जमात देवबंद के बहुत बड़े हिमार भी हो। क्या? मैंने सुना अपनी जमात देवबंद के बहुत बड़े हिमार भी हो। क्या गधे तुम होंगे? हम तो गधे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इंसान है यार। अच्छा तू तो कह रहा था मैं जाहिल हूँ। अरे गधे, तू तो बोल रहा था मैं जाहिल हूँ। इंसान अल्लाह शुक्र से। तू तो बोल रहा था मैं जाहिल हूँ, जाहिल हो इंसान में क्या? अच्छा तूने क्या जमातें पढ़ी मौलवियत की, ये बता जरा। 1 2 3 कुछ भी नहीं पढ़ा। अबे जाहिल, तो तुझे ये कैसे पता कि हिमार किसको कहते हैं? तुझे ये कैसे पता कि हिमार किसको कहते हैं? ताजुब हो रहा क्या? अरे ताजुब हो रहा है? खुदा की कसम खा के बोल रहा कि तू जाहिल है। नहीं तो अफसोस हो रहा, ताजुब हो रहा है। वो बात मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तुझे पहले ही समझ गया तेरी भाषा से कि तू पढ़ा लिखा है, तू जाहिल नहीं है। मैं पूछा हाँ, मगर शैतानी वाला इल्म तेरे पास है। नहीं, मैंने पूछा तू कितना पढ़ा हुआ है? तू कौन सा समझता है? क्या नाम है? क्या पढ़ता है? क्या मैं गधे की कोई नस्ल क्या है इंसान? अच्छा कौसर देवबंदर हरामी साले, तू कितना भी तू छुप के आ जाएगा ना, हराम के पिल्ले कौसर देवबंदर साले, तू छुप नहीं पाएगा कभी भी। फिर क्या करेगा? तू छुप के क्यों आता है? तू अपनी नस्ल क्यों नहीं बताता? तू अपना जो है एड्रेस और पहचान क्यों नहीं बताता बे साले कौसर? एड्रेस बताऊं? एड्रेस बोल। एड्रेस हाँ बोल। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान से? तू कौसर कुरैशी बोल रहा है ना? तू राजस्थान से एड्रेस लिखो और मैं आ घर पे, तू हिम्मत है तो एड्रेस पूछ रहा है? तू कौसर कुरैशी बोल रहा है ना? क्या कौसर कुरैशी है ना? उससे क्या तुझे? कुरैशी हो कोई भी हूँ मैं। अरे बोल ना, तू कौसर कुरैशी है या नहीं है? भाई मैं तुझसे पूछा तू कौन है कौन नहीं, मैं पूछा तुझसे, तू क्यों लगा इसमें कौन है कौन नहीं है? क्या चल एड्रेस बता, क्या बता रहा? मैं तुझसे पूछा क्या? तेरा नाम बता, तेरा एड्रेस बता, तेरे बाप का नाम बता, तेरे मोहल्ले का नाम बता। क्या रिश्ता करना है? तेरी बहन से रिश्ता करना है? मैं नाम लिया तुझसे? फिर तू पागलपन की बातें क्यों कर रहा है? तेरे बहुत सारे तेरे बहुत देख, तू जिस तरह भी जिस अंदाज में बात करेगा मैं कर सकता हूं। नहीं लिया, तो मैं एक आम आदमी हूँ और मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, समझा? तेरे जैसे शैतानों को अच्छी तरीके से मैं सबक सिखाना जानता हूँ। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, सुन। तूने मेरी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग खराब कर दी। मैंने बहन का नाम लिया? शैतान के पुत्र, मैंने बहन का नाम लिया क्या? अरे तो फिर फालतू बातें कर क्यों रहा है? मैंने तुझे कहा ना जलील होने का तुझे बहुत शौक चढ़ा है। बहन का नाम क्यों लिया? तुम मुझसे बात करना। तू फोन काट के चला जा, तेरे जैसे चिल्ले के पिल्लों से मैं बात ही करना पसंद नहीं करता हूँ। नाम लिया मैंने, तेरी माँ का नाम लिया, भाई का नाम लिया, मैं बाप का नाम लिया, और बाप का कह रहा है तेरे जैसे चिल्ले के पिल्लों से बात करना पसंद ही नहीं करता हूँ। कौन? मैं।
तेरे जैसे चिल्ले के पिल्लों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा फिर क्यों? हाँ तो तू अब जा। क्या हुआ? तो कोई बात नहीं। हेलो। जी जी, देखा इस चिल्ले के पिल्ले का कैसे होते हैं ये चिल्ले के पिल्ले। खाना खाए इसने, शैतान ने बीच में आके टांग अड़ा दी। मैं आपको उस टाइम कुछ बता रहा था, समझा रहा था, और आ गया बीच में। खैर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीजों का इल्म जो है बताया कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है ना, मगर अल्लाह जिसे बता दे वो जानता है। जो लास्ट वाली आयत है इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि अल्लाह ताला जानने वाला है, खबर देने वाला है। समझे हजरत? जानने वाला और बताने वाला है। तो जब अल्लाह ताला खुद जानता है और जिसे चाहे बता दे तो फिर वो भी जान सकता है ना। हाँ तो उसका तर्जुमा ये है, आयत तो मैंने पढ़ दी थी। बेशक अल्लाह ताला के पास है कयामत का इल्म और वही पानी बरसाता है और जानता है जो कुछ माओं के पेट में है, और कोई जान नहीं जानती कि कल वो क्या करेगी, और कोई जान नहीं जानती कि किस जमीन में वो मरेगी। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और बताने वाला है। समझे हजरत? ये जाती इल्म है अल्लाह ताला का। अब मैं अताई इल्म गैब बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ये सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 89। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने तुम पर ये कुरान उतारा जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। मैंने थोड़ी देर पहले उससे पूछा था ना, जो उसने पढ़ा था, तो उसने कहा कि हाँ इसी कुरान में हर चीज का रोशन बयान है। तो जब ये कुरान हमारे नबी पर नाजिल किया गया और हर हर हर्फ का हमारे नबी को इल्म दिया गया, इसका माना मतलब समझाया गया, तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज का इल्म नहीं होगा जो इस कुरान पाक में रोशन तरीके से जो है बताया गया है। जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसको पढ़ाया जाता है एप्पल माने सेब, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, है ना, बताया जाता है ना, तो वो समझ जाता है कि हाँ एप्पल से सेब आता है, एप्पल के माना सेब है। तो इसी तरह जो कुरान पाक के माना है, तर्जुमे हैं, तो क्या उन माना मतलब को जब हमारे नबी जानते हैं तो हमारे नबी ये नहीं जानेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? सब जान लेंगे ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान उतारा गया, जब हमारे नबी को ही ये समझा दिया गया, तो फिर हमारे नबी के इल्म गैब से इनकार करने वाला शैतान ये होता कौन है? अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी को गैब हमने अता किया। समझे? अच्छा दूसरी आयत पढ़ के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। सूरह जिन आयत नंबर 27। गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। यानी यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गैब को किसी पर मुसल्लत नहीं करता, किसी को अता नहीं करता, किसी को नहीं देता, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को अता करता है, अपने रसूलों को जो है बताता है। समझे? गैब का इल्म, छुपा हुआ इल्म अपने नबियों को बताता है। सारे रसूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान व अज़मत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे नबी अल्लाह के महबूब है ना। दूसरी आयत पढ़ के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। सूरह तकवीर आयत नंबर 24। और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। जब नबी गैब बताने पर बखील नहीं है तो बताने के लिए जानना जरूरी है। किसी चीज का इल्म ना होते हुए कैसे बता सकता है ना? मैं किसी चौराहे पे खड़ा हूँ, कोई शख्स आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे फला जगह जाना है। अगर मैं जानता हूँ तब बताऊंगा, मुझे उस चीज का इल्म होगा तब बताऊंगा, वरना नहीं बता सकता। है कि नहीं है? हाँ। खैर इन शैतानों का बैंड बाजा बज चुका है
اور یہ اسی طرح بوکھلا کے آتے ہیں جس طرح یہ شیطان آیا. سمجھے حضرت؟ ہاں چلو ٹھیک ہے حضرت, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت کچھ بتا سکتا ہوں مگر آڈیو اس میں خراب, مطلب کیا بولوں, سالا شیطان آ کے بیچ میں ٹانگ اڑا گیا. ناشتہ پانی ہو گیا؟ ہاں حضرت ہو گیا ہے.